नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जो हम रखेंगे ख्याल आपके में। और आज हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना वायरस के नए संक्रमण के बारे में। पूरी दुनिया कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता में है और कोई नहीं चाहता कि उनके देश में ओमिक्रॉन के मामले मिले। और ये कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट्स में से एक है और WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया। और अभी तक मिले अन्य कोरोना वेरिएंट्स के मुकाबले इसके बहुत तेजी से फैलने की आशंका भी जताई गई है। और ऐसे में सभी देश अपने अपने स्तर पर सतर्कता बरत रहे और पाबंदियां भी लगाई जा रही और नियमों को सख्त किया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में तो आपातकाल भी लगा दिया गया है और अमेरिका के राज्य न्यूयॉर्क में आपातकाल लगा हुआ है और यहाँ कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पताल में भर्ती होने वाले की संख्या में इजाफा होने के बाद ये फैसला लिया गया और 15 जनवरी 2022 तक पूरे न्यूयॉर्क प्रांत में आपातकाल की घोषणा की है। और वहीं वायरस को यह नया स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर अब तक 9 देशों तक पहुंच चुका है और इन देशों में दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, इटली, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी और चेक रिपब्लिक और ब्रिटेन शामिल है। हालांकि कई देशों में यात्रा प्रतिबंध लगाकर संक्रमण के चैन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और वहीं राहत की बात यह है कि अब तक इस वेरिएंट का मामला भारत में नहीं आया। तो इसी वेरिएंट के बारे में ज्यादा विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर BS दहिया। डॉक्टर BS दहिया, आर्य न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, एक जगह स्कूल कॉलेज सब खुल चुके थे और आम जिंदगी में लोग फिर से लौट रहे थे और फिर एक बार खतरे की घंटी बज चुकी और कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया जो पहले से ज्यादा घातक बताया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को इस वेरिएंट के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, ये अभी जो साउथ अफ्रीका में वेरिएंट आया है, ये ऑर्डिनरी कोविड-19 की जो वायरस है उससे 7 गुना इसका ज्यादा घातक है और इसका फैलने का और इसकी जो फैटेलिटी का भी है, अभी ज्यादा इस पे ज्यादा काम तो नहीं हुआ, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 7 गुना ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है और फैलने में भी इतना ही जल्दी से फैलेगा, फैलने की इसकी आशंका है। तो इसकी बाबत हमने इसके बचाव के लिए और इसका जो कोविड बिहेवियर है उसकी बाबत पूरा सतर्क होने की आवश्यकता है। अभी तक जहाँ तक इसमें बचाव का नहीं, तो इसका वैक्सीन भी अभी तक तैयार नहीं, उसी वैक्सीन से रहेगा जो पहले हमारे पास इंडिया के तो कोविशील्ड और दोनों हैं, ये हमारे इंडिजिनस हैं, वही इससे इनका बचाव इतना घातक सिद्ध नहीं होने पाएगा। परंतु अभी तक हमारे जो हुए हैं, अभी तक 12 से 18 वाले और 4 से 12 वाले बच्चे भी नहीं है और अभी दूसरे भी उस एज ग्रुप में भी अभी हमारी काफी संख्या काफी कम है, तो उसका वैक्सीनेशन का करना भी अति आवश्यक है। तो पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन का जो लगाने का जो प्रतिक्रिया काफी कम हो गई है, तो उसमें भी हमें जागरूकता पैदा करनी है। सर BS दहिया जी, सतर्कता तो हमें बरतनी है, लेकिन जो भी अभी तक रिसर्च सामने आई है, तो क्या ये डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है? और तो आपको क्या लगता है इसमें कि ये जो नया वेरिएंट आया तो वो क्या डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है? क्योंकि ये आपने बताया कि 4 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हाँ, ये उससे डेल्टा से भी ज्यादा है। मैं कह रहा था ये इस नॉर्मल वायरस से 7 गुना है जी। तो आप इसी अंदाजा लगाइए। और जो अभी जो कुछ डेटा शिथिलता आ गई है, अभी आप देखें ना, मैरिज सीजन है, अभी इलेक्शनरिंग हो रहा है, तो हम लास्ट ईयर से हमें लेसन सीखना चाहिए। पिछले साल जैसे उत्तर प्रदेश में ही था, तो पंचायती राज का इलेक्शन हो रहा था, उस दौरान में बहुत सारे टीचर्स का उनका ड्यूटी लगा, कितने उनमें से बहुत सारे दोस्त पीपल जो थे ड्यूटी पे थे, उन्हीं में से काफी लोग, कईयों की मृत्यु हो गई थी। तो मैं इस प्रकार का ये पाबंदियां लगाना और ये इसमें डेफिनेटली जो कोविड बिहेवियर हमारा होना वो तो होना ही है, मास्क लगाना,
मास्क शुड बी नाउ पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल एक्टिविटी। और इसके अलावा क्या कहते हैं, सैनिटेशन का, हैंड वॉशिंग का, डिस्टेंस रखने का 2 गज का, यह जो है बहुत आवश्यक है। ग्रुप और इसमें ज्यादा क्राउडिंग न होके रेस्टोरेंट्स या इसमें सिनेमा हॉल्स में या पब्लिक गैदरिंग्स का भी अवॉइडेड। सर एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि जो वैक्सीन को कोरोना के खिलाफ एक बड़े हथियार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन ये वेरिएंट उन लोगों को भी अपनी चपेट में ले रहा है जो दोनों डोज लगा चुके। तो अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, उसमें अगला कदम ये है कि दोनों लगाने के बाद भी ये नॉर्मली भी क्या कहते हैं कोविड भी इन्फेक्शन हो सकता है, और ये तो हो ही सकता है। तो उसमें ये होगा कि इतना उस जो जिनके दोनों डोज लगी हैं तो उसमें फर्टिलिटी है और ये सीवियरिटी है, जो बीमारी का जो है कि उसकी कितनी हो सकती है, सीवियरिटी में कम हो सकता है और फर्टिलिटी में भी बचाव हो सकता है। इसमें ये अच्छी बात है। इस वास्ते कहते हैं कि वैक्सीनेशन होना दोनों डोज का अति आवश्यक है। और जो प्रीडिस्पोज्ड हैं, कंप्रोमाइज हैं, उनको बूस्टर डोज, या जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है, फ्रंट वर्कर्स हैं, उनको बूस्टर डोज भी लगाना चाहिए। तो क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है, तकरीबन 1 साल हो जाएगा अब, तो उनको बूस्टर डोज की आवश्यकता है। हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं या फ्रंट रनर्स हैं हमारे, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं या जो दूसरे बीमारियों से पीड़ित हैं, लाइक कैंसर, टीबी, डायबिटीज एंड ऑल दैट, उनके भी बूस्टर डोज की आवश्यकता है। सर एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि एक तरफ मौसमी समस्या जैसी कि सर्दी जुकाम फिर और हो जाता है, और फिर एक तरफ बढ़ता प्रदूषण, और अब दोबारा बोलना सर, एक तरफ मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम, जब सर्दी आ जाती है तो सर्दी जुकाम की परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर वहीं एक तरफ बढ़ता प्रदूषण और अब कोरोना का एक नया वेरिएंट। तो अब कैसे बचा जाए, और ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देंगे? उसका यही है, देखिए उसमें ये दोनों चीजें इंटरमिक्सिंग है। तो इसमें तो ये है कि इस ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और क्या कहते हैं बाकी ये होगा। तो इसका यही है कि उनका टेस्टिंग, ट्रीटिंग एंड ट्रैकिंग, ये इसमें जोर देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट, टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग, ये तीनों अति आवश्यक है और इसके लिए है। और जो बाहर से, विदेश से जो फ्लाइट्स आएंगी, उनको भी क्वारंटाइन की फैसिलिटी होनी चाहिए एयरपोर्ट के आसपास ही। उनको जनरल पब्लिक में सावधान, प्रिवेंशन ही है, तो वही हो सकता है कि जो बाहर से जो फ्लाइट्स आ रही हैं एयरपोर्ट के पास, उनको मैंडेटरी होना चाहिए, वो 14 दिन का क्वारंटाइन होना चाहिए उनका। दैट शुड बी दी ऑर्डर ऑफ द डे। सर जैसे ये वेरिएंट घातक बताया जा रहा है, तो क्या इससे जानवरों को भी खतरा होगा? क्योंकि हाँ जी सर, जैसे ये जो वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, वो उसे घातक बताया जा रहा है, तो क्या इस वेरिएंट से जानवरों को भी खतरा होगा? नहीं, उनका कुछ नहीं होगा, उनका कोई ऐसी बात नहीं है। और वहीं आप देख रहे थे कि लोग फिर से एक बार फिर से नया वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। और वहीं आपको बता दें कि एक तरफ जहां डेल्टा वेरिएंट से अभी पूरी दुनिया बाहर आई थी, और वहीं अब एक और नया वेरिएंट सामने आ गया है जहां पर जिसका नाम ओमिक्रॉन बताया गया, और कई देशों ने प्रतिबंध भी लगा दिए। जो देश है उनमें ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और नीदरलैंड ने कई अफ्रीकी देशों पर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए। और इसके अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, श्रीलंका, ब्राजील, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों ने भी अफ्रीकी देशों की फ्लाइट्स बैन कर दिया है। अमेरिका द्वारा लगाया गया यात्रा प्रतिबंध, आपको बता दें कि जो अमेरिका ने जो
प्रतिबंध लगाया वो सोमवार से लागू होगा। और इसके अलावा वहीं ब्रिटेन ने गुरुवार को ही घोषणा की थी कि दक्षिण अफ्रीका और उससे 5 पड़ोसी देशों से आने जाने वाली सभी उड़ानें शुक्रवार दोपहर से प्रतिबंध रहेंगी। और इसके अलावा अपने देश की बात करें, जहां भारत ने भी नियमों को सख्त कर दिए और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दक्षिण अफ्रीका से सीधे या दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से होकर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की कड़ाई से जांच के आदेश भी दिए। और इसके अलावा बांग्लादेश ने भी दक्षिण अफ्रीका से यात्रा निलंबित कर दी है। और वहीं बांग्लादेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जाहिद मलिक ने कहा कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को प्रवेश देने पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। और वहीं आपको बता दें कि कई देशों में ये वेरिएंट अब फैल चुका है और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें 9 देशों में ये वेरिएंट फैल चुका है। और जिसके बाद कई देशों ने प्रतिबंध भी लगा दिए और फिर कई लोगों ने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी। जैसे भारत ने क्वारंटीन होना अनिवार्य कर दिया और कई देशों ने साउथ अफ्रीका और उसके आसपास के पड़ोसी देशों से आने जाने वाली सभी फ्लाइट्सों को बैन कर दिया है। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें, ओमिक्रॉन को सबसे ज्यादा खतरनाक वायरस के रूप में देखा जा रहा है और पूरी दुनिया कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता में है और कोई भी नहीं चाहता कि उनके देश में ओमिक्रॉन के मामले मिले। और ये कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट में से एक है। और वहीं WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया और अभी तक मिले अन्य कोरोना वेरिएंट्स के मुकाबले इसके बहुत तेजी से फैलने की आशंका भी जताई गई है। और ऐसे में सभी देश अपने अपने स्तर पर सतर्कता बरत रहे और पाबंदियां भी लगाई जा रही है। और वहीं नियमों को सख्त किया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में तो आपातकाल भी लगा दिया गया है। और इसके अलावा और यहाँ कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में भर्ती होने वाले की संख्या ने इजाफा होने के बाद यह फैसला लिया था। और वहीं 15 जनवरी 2022 तक पूरे न्यूयॉर्क प्रांत में आपातकाल की घोषणा की गई है। और वायरस का यह नया स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर अब तक 9 देशों तक पहुंच चुका है। और इन देशों में दक्षिण अफ्रीका, इजराइल, इटली, हांगकांग, बोत्सवाना, बेल्जियम, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और ब्रिटेन शामिल है। हालांकि कई देश इन देशों में यात्रा प्रतिबंध लगाकर वायरस के संक्रमण के चैन की तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वहीं आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि अब तक एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर BS दहिया जुड़ गए। दहिया जी अपनी बात पूरी कीजिएगा कि क्या ये वेरिएंट जानवरों पर भी हावी होने वाला है? इसका कोई प्रकोप वो नहीं होगा, कुछ नहीं होना है इसमें, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। इसमें तो महज ये है कि हमें इसमें अपने सभी ह्यूमंस के में है, ह्यूमन में रहेगा और इसके लिए हमें अब कोविड बिहेवियर के अपना जो है उस पर सावधानी बरतनी है। और मास्क हमें बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ वो होना चाहिए। अब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का खुलने का वहाँ ऐसा होना चाहिए, कम से कम स्ट्रेंथ को है मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट कर लें ताकि उनका डिस्टेंसिंग पूरा मेंटेन रहे। उनको विद्यार्थियों को पूर्णतः उनको सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। और इसी प्रकार से जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एंड मार्केट्स वगैरह में, वहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस का बहुत ही इसमें हमारी जिम्मेवारी है। इसमें बहुत एडमिनिस्ट्रेशन, जनता का सहयोग भी बहुत अपेक्षित है। और बाकी इसमें बाकी सभी प्रकार से हमें इसमें एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इसमें प्रिवेंट। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या जब सेकंड लहर आई थी, जो कोविड की जो दूसरी लहर आई थी, उसे डेल्टा वेरिएंट को उसका मुख्य कारण माना गया था, तो क्या तीसरी लहर ओमिक्रॉन को माना जा रहा है? रिपीट। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब डेल्टा वेरिएंट आया था, जब नया वेरिएंट जो डेल्टा वेरिएंट सामने आया था, उसके बाद कई देशों में दूसरी लहर आ गई थी, तो क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट को कोरोना की तीसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है? देखिए, ये लहर ये
वायरस के है ना साइक्लिक होता है। और ये देखे अभी जो यूरोप में आ गया, वहां से दूसरी लहर भी जो हमारे यहाँ आई थी पिछले 3-4 महीने के बाद आई थी, तो अब वहां आ रहा है। तो हमारे यहाँ वी हैव टू, इसका दोबारा से आने में हो सकता है 2-3 महीने लग जाए। तो इसमें यही है कि उसका हमें वॉचफुल रहना पड़ेगा। सी पोर्ट पे है, रेड क्या कहते हैं, इसके भूमि के रास्ते से है, चाहे एयरपोर्ट के, वहां हमने स्ट्रिक्टनेस दिखानी है। वहां पर पूरा उनका टेस्टिंग होना चाहिए, उनके बिल्कुल, और तभी, और क्वारंटाइन का फैसिलिटी होनी चाहिए। उसी के बाद है वो एक बहुत एक थंब रूल के तौर पर उसको किया जाना चाहिए। और उसमें भले ही कि हमें कितना ही उसमें क्या कहते थोड़ा असुविधा भी होगी, परंतु दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब अभी त्योहारी सीजन गया और अब चुनावी सीजन आने वाला है, तो क्या ओमिक्रॉन का असर चुनावी माहौल पर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि लोग वोट करने बाहर निकलेंगे और लोगों की भीड़ें होंगी और नेताओं की रैली भी होंगी, तो उसमें भी भीड़ इकट्ठा होंगी, तो क्या ये एक तीसरी लहर की तरफ बढ़ने की वो है? मेरा ये कहना है इस विषय में कि हमें इसमें बाकायदा जो हमारी WHO की गाइडलाइंस हैं, और हमारे देश अभी कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री ने इसकी बाबत समीक्षा की है, और एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन जब अभी आ रही हैं और जो पहले की भी है, उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाना, लाइटली नहीं लेना चाहिए। और विशेषकर ये आगे 5 स्टेटों में इलेक्शन आ रहा है, तो इसमें डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए सहयोग, क्योंकि उसमें प्रतिबंध या किस प्रकार से बड़ी रैली ना होके, और इसमें सेमिनार्स या इसमें क्या टेलीविजन की फैसिलिटीज है या वैसे डिजिटल या किसी प्रकार से प्रचार करने की करें, और बड़ी बड़ी रैलियों पे पाबंदी लगानी चाहिए। सर, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि ओमिक्रॉन को तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया। आपका रिसेप्शन बहुत पुअर आ रहा है, आपको यहाँ या तो किसी तरह इम्प्रूव करें, बहुत कम सुनाई दे रहा है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि हमारी आवाज डॉक्टर साहब तक पहुंचाए। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? मैं आगे सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। तो वही आवाज की वजह से हमें डॉक्टर साहब का जवाब भी नहीं मिल पा रहा है और हम प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहे, लेकिन डॉक्टर साहब ने हमें सुझाव दिए कि कैसे नए वेरिएंट से हम अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे सरकारों को। डॉक्टर साहब, आवाज मिल रही है आपको? हमारा तो पॉपुलेशन अभी काफी बाकी है, वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट डोज वाले बाकी, सेकंड डोज हो गया, और जिनको एक भी नहीं लगी उनको फर्स्ट डोज लगनी चाहिए, जिनको दूसरा हो गया तो उनको वो होना चाहिए। तो दैट शुड बी गॉट डन। डॉक्टर साहब, जैसे वेरिएंट नए नए निकल कर आते हैं, तो क्या उसके मुकाबले वैक्सीन को भी अपडेट करना होता है? वो जैसे इतना जल्दी नहीं होने पाएगा अपडेटिंग, वो रिसर्चर्स वो लगे हुए, साइंटिस्ट लगे हुए इस काम पे, परंतु अभी तक यही हमारे पास इसी से वो करना पड़ेगा, और यही लगेंगे। वो द साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन दैट। अपडेटिंग इज ऑलवेज देयर, वो चलता रहता है। वो कब आएगा क्या, वी कैन नॉट वेट फॉर तब तो वो कब आएगा, कितना आएगा, किस मास प्रोडक्शन होगी, वो नहीं है। तो इसी तब तक यही चलेगा। उससे ये होगा कि हमारी जो मोर्टेलिटी या फर्टिलिटी नहीं होगी, और हमारे को अपनी पॉपुलेशन को कवर करना अति आवश्यक है। तो सर, इस वेरिएंट के बारे में कितना समय लगेगा कि इस वेरिएंट के मुकाबले हम वैक्सीन बना पाए, या जो हमारे वैज्ञानिक है, जो हमारे डॉक्टर्स है? खैर इतना लंबा समय नहीं है कि ऑलरेडी उनका तजुर्बा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, तो इसमें कुछ समय लगेगा, और हम उसकी बाबत वेट करने की आवश्यकता नहीं। इसी वास्ते मैंने कहा इसका प्रिवेंशन यही है, मास्क का ये प्रिवेंटिव मेजर ले, तो हमें इतना डरने की बात नहीं है। जो एंट्री है वहां पर उसका सुदृढ़ किया जाना चाहिए, और हमारा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट ये जो आ जाता है उनका होना चाहिए, और पालना होए तो
फिर हमारे को इतनी होती है, हमें ज्यादा लोगों को पैनिकी भी नहीं करना है, लोगों को नहीं डराना है। नथिंग इज गोइंग टू, अब वो हमारा काफी इस मामले में तो तजुर्बा भी हो गया किस प्रकार से कैसे, क्योंकि फर्स्ट वेव हमारी आई, सेकंड वेव में हम किस तरह बुरी तरह से दैट वाज मिसमैनेज या जो भी है हमारी फेलियर रही, उससे हमें लेसन सीखना चाहिए किस प्रकार से यानी अस्पतालों को भी और ज्यादा अपने उसका लॉजिस्टिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हमें तैयार रखना चाहिए, परंतु हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं। वो स्टेज नहीं आएगी जो सेकंड वेव में हुआ था। आई डोंट थिंक वो बात स्थिति आएगी। हमें पब्लिक में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होना चाहिए। बीच में कुछ भी नहीं जाता है। एक मास्क है, मास्क को आप लगा के हर वक्त, जब मोमेंट यू गो आउट ऑफ योर हाउस, इवन घर में भी यदि को आता है जाता है तो घर में भी इस्तेमाल करना चाहिए, न कि घर में उतार के रखना चाहिए। जब ठीक है खाना पीना हो तब अपनी जब मास्क लगा के शुड बी पार्ट ऑफ योर रूटीन दैट वे। दहिया जी, एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, क्या आपातकाल के अलावा भी हम नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ सकते हैं? हाँ वो है, तो इसका देखो, हमें कोई ऐसे अभी इमीडिएटली कोई स्टेट ऑफ इमरजेंसी की कोई अति आवश्यकता नहीं है। लोगों को सावधान करना, अलर्ट करना, उसमें मीडिया का भी और बाकी हमारी जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, वो थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड थ्रू योर बाकी प्रवचन, जगह जगह मंदिर गुरुद्वारे सब जगह लोगों का जागृति पैदा होनी चाहिए। और यदि हम जागृति पैदा कर देते हैं और तो इम्यूनिटी लोगों की, अच्छा ताज़ा भोजन करें, अच्छा खाना खाएं, इम्यूनिटी रहेगी तो लोगों को कोई ऐसी डरने की बात नहीं। दहिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए और सुझाव देने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन समेत कई देशों ने नए वेरिएंट को लेकर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके अलावा भारत ने भी कड़े नियम लागू कर दिए और क्वारंटीन होना अनिवार्य कर दिया। और आपने सुना कि हेल्थ एक्सपर्ट ने कैसे सुझाव दिए और कैसे हम इस नए वेरिएंट से बचाव कर सकते हैं। और इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।